माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज के ब्लॉग में करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज है संडे और आज शरद पूर्णिमा भी है, तो आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज किया ये जाता है कि खीर बनाई जाती है शाम को पूजा के लिए गाय के दूध की, और उसको रात को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, और उसका जो प्रसाद होता है वो फिर कल सुबह सबको वितरित किया जाता है। कहा जाता है कि आज की जो रात है, जो चंद्रदेव हैं वो अभी अपनी सभी कलाओं के साथ में आते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं, इसीलिए जो खीर है उसको रखा जाता है और प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। दूसरी बात, एक और बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आज संडे है तो और भी चीज़ें बहुत होती रहेंगी। दूसरी बात ये है कि आज का जो दिन है, आज माता लक्ष्मी धरती पे पधारती हैं श्री गणेश जी के साथ में, और आज से लेकर के अभी दीपावली तक वो पृथ्वी लोक में अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। तो आज का मॉर्निंग अपडेट था ये, और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, बस चाय वगैरह हमने पी है। तो अब मैं थोड़ा काम करती हूँ, कोई स्नान नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, तो व्लॉग स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था आज, और आपसे अब मिलते रहेंगे, यानी ब्रेक के बाद मिलती हूँ नहा धो करके। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ और करते हैं लड्डू राधा मुरली के दर्शन। और बहुत पहले इनको ऐसे रेडी कर दिया था, पर मैंने भोग लगाया था इनको, इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। तो जी बोलिए राधे राधे, जैसे कि हम रोज बोलते हैं। और अब करते हैं सबसे पहले हम अपनी राधा रानी के दर्शन। कल मैंने बहुत इनको दही से नहलाया था, तो बिल्कुल चमकदार हो रखी है राधा। और ये है हमारा लड्डू, ये मैंने सेव का भोग लगाया था। वैसे आज सफ़ेद कलर के कपड़े पहनाने चाहिए थे, पर जो जिसका दुपट्टा राधा को मैंने उड़ा रखा है, ये ड्रेस बहुत ज़्यादा ना हैवी हो जाती है, मैंने इसलिए नहीं पहना ही। और जो दूसरी वाली सफ़ेद कलर की ड्रेस है वो मैंने धो रखी थी इसलिए। तो ये है हमारे गणपति जी, और ये है हमारा मुरली। ये देखिए, ये इनकी ड्रेसेस यहाँ रखी हुई हैं धो करके मैंने सूखने के लिए। तो ये है मुरली, है ना मुरली? राधे राधे। तो मुरली की लिपस्टिक निकल गई कल रगड़ रगड़ के नहलाने के चक्कर में, तो इसको दोबारा से पहना देंगे। और अब इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये शरद पूर्णिमा वाले दर्शन थे आज इनके। और कल से क्या है कि जो कार्तिक मास है ना, कार्तिक मास स्टार्ट हो जाएगा। और कार्तिक मास में क्या करना चाहिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कार्तिक मास में वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ज़मीन पर सोएं। आजकल लोग सो नहीं पाते, हम भी नहीं सो पाते, मम्मी लोग आएंगे फिर सो पाऊंगी मैं। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रही थी कि प्याज लहसुन और जो मांसाहार होता है, इन 3 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, और उन फल सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। सब्जियों को खासतौर पे बैगन और पालक, जिसमें बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं। दोस्तों, इस बात से कोई भगवान खुश हो ना हो, नन्नी खुश हो गई कि बैगन और पालक नहीं खाना चाहिए। इन 2 चीजों से पीछे छूटेगा ना। पालक तो खाती है, हरी सब्जी। वो बैंगन ना, चलो हम बैगन नहीं खाएंगे हम आप पूरे कार्तिक के महीने। तो कल से लेकर के 1 महीने तक कार्तिक का जो मास रहता है, उसके बाद जो है भगवान 4 महीने के लिए जो शयन करते हैं, वो फिर अपना चतुर्मास के बाद वो जाग जाते हैं। तो इस महीने जो तुलसी जी के पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है, तो तुलसी में दिया जरूर जलाएं कल से, और मांसाहार ना करें, और प्याज लहसुन भी ना खाएं। मांसाहार ना करें बोला जाता है, तो मांस ना खाएं, ये ऐसे भी हम कह सकते हैं नन्नी। और नन्नी को आज एक खांसी, तो नन्नी ने बनाई है अपने लिए चाय। इनके लिए भी बनाई है। कहाँ है मेरी चाय? वो मैं पी गई। तो मेरे लिए कैसे हुई फिर? एक और चीज दिखाती हूँ दोस्तों आपको। महाराजा धीराज यहाँ पर पधार चुके हैं और आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों अब ना ये थोड़ा थोड़ा उड़ने लग गया, तो अब इसके लिए एक और खतरा हमारे लिए उत्पन्न हो गया है कि इसको बाहर कैसे रखें, और पिंजरे में मुझे लगता नहीं ये टिकेगा। वैसे 1 हफ्ते की बात और है, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो फैन तो फिर चलेंगे ही नहीं, है ना। तो फिलहाल तो देखो, ये पता नहीं क्या जुगाली कर रहा है, पूरे घर में घूमता है ये, पूरे घर में किचन में भी जा रहा है, बाहर भी घूमता है, अंदर भी घूमता है, अभी एक जगह नहीं टिक रहा। मतलब अब इसमें बैठा हुआ है आराम से, अब क्या कर सकते हैं। एक और चीज मैं परसों से दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हमने ये वाला कमरा थोड़ा सा ठीक ठाक किया था,
लेकिन कल से जो बारिश ने ना इतना तूफान मचाया हुआ है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज सारे कपड़े फैल गए फिर से, तो इसलिए मेरे को चेयर टेबल सब इधर उधर करना पड़ा, सो दैट कल रायना का स्कूल है उसकी ड्रेस सूख सके। दिखाती हूँ फिर भी आपको। ये देखिए यहाँ पे लड्डू राधा मुरली के कच्चे सूख रहे हैं इनका भी केज बिल्कुल साफ करा हुआ है मैंने, नीचे न्यूज़पेपर वगैरह सारा चेंज कर रखा है, चमका रखा है। और ये ऐसे दिन आ गए बताओ, छाता को उल्टा छाता खोल रखी है और उसके ऊपर रायना जी की ड्रेस सूख रही है और स्कर्ट सूख रही है यहाँ। और इसीलिए ये चेयर मैंने एक के ऊपर एक डाल दी है। अपने बैठने के लिए इंतज़ाम किया है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं करूँगी काम। एक और चीज़ आपको दिखानी थी, वो ये दिखानी थी कि अब जो मैं लड्डू राधा मुरली के विंटर्स के जो कपड़े थे क्रोशिया से, वो खुद बनाती हूँ। तो मैंने धागे वागे निकाल लिए हैं और इसके अंदर जो लास्ट ईयर मैंने एक्स्ट्रा ड्रेसेस बनाई थी और कुछ प्राची ने बना के भेजी थी, वो सारी हैं। इनको अब मैं सेल पे लगाऊंगी। दूसरा क्या किया था अरायना के मामा ने, ये इसकी कमर कैसे टेढ़ी हो गई, नहीं डॉल गुड्डे की, बेचारा बुड्ढों के जैसे बैठा, ये यहाँ पे सारे रख दिए थे क्योंकि इनके लिए और कहीं जगह दिखाई नहीं दे रही थी। और देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं इसको ना बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो पे चलाऊंगी, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो कुछ काम हमने किया था यहाँ पे, ये दिखाती हूँ कैसे किया।